लक्ष्मीनारायण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था गंगा का पावन तट सुखताल क्षेत्र पांडव वंश राजा परीक्षित आमरण अनशन में बैठे हैं। हजारों संत महात्मा ऋषि लोग राजा परीक्षित की मृत्यु को मंगल करने के लिए दर्शन देने गए हैं। उसी अवसर पर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पूछने पर ऋषिवर म्रियमाणस्य को धर्म, म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म होता है, जो यह जान गया कि अब हम इस संसार में जिंदा नहीं रहेंगे, किसी रोग के कारण, किसी शोक के कारण, किसी भय के कारण, किसी आपत्ति विपत्ति संकट के कारण जान गया कि हमें संसार में जिंदा नहीं रहना है, नहीं रहेंगे। अल्प दिनों का कम समय का मेहमान हो या उम्र के कारण ऐसे को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी के परीक्षित ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले तो दुनिया से अपने को, अपने स्वरूप को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को और मन बुद्धि चित्त की भावना को समेट लें। जैसे कछुआ जल में जब चलता है तो अपने अंगों को फैला कर निकाल कर चलता है, और वहीं जब कहीं कोई उसको स्पर्श करना चाहता है तो सारे अंगों को समेट करके अपने आवरण के भीतर कर लेता है। जब यह जान जाए कि अब हम इस संसार में बहुत दिन नहीं रहेंगे, उनको संसार की विधि व्यवस्थाओं, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, घर संपत्ति इत्यादि से मोह, स्नेह, आसक्ति को त्यागना है। और त्यागने के बाद 7 सूत्रों को जीवन के आचरण में संकल्प लेकर के उतारना है। जित आसनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जित इंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संग, ये 7 सूत्र। उसके बाद भगवान के चतुर्भुज रूपों का या भगवान के जिस स्वरूप में आपको
मन रमता हो। कहीं बांके बिहारी ही अच्छे लगते हों, कृष्ण भगवान अच्छे लगते हों, उन्हीं के स्वरूपों का स्मरण करें। कहीं धनुधारी राम जी अच्छे लगते हों, उनको आप चिंतन करें। कहीं दंडधारी वामन भगवान अच्छे लगते हों तो वामन भगवान का ध्यान चिंतन करें। कहीं नरसिंह भगवान अच्छे लगते हों, उनका चिंतन करें। जिस भगवान में आपकी निष्ठा है और जहाँ जल्दी आपका दिल दिमाग मन बुद्धि छपक जाए, रुक जाए, उनमें जाकर के टिक जाए, ऐसा अगर नहीं होता है तो कम से कम चतुर्भुज रूप को बताया गया है कि ध्येय सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय बपूर्दित संख्या। ये भगवान का चतुर्भुज रूप है। पद्मासन से बैठे हैं, सांवला शरीर है, घुंघराला बाल है, मोती के समान दांत हैं, बिंब फल के समान ओष्ठ हैं, मृगा के नेत्र के समान नेत्र हैं, सुगा के ठोर के समान नासिका है, पीताम्बर पहने हुए हैं, दाहिने हाथ के ऊपर में चक्र लिए हैं, बाएं हाथ के ऊपर में शंख लिए हैं, दाहिने हाथ के नीचे में गदा लिए हैं और बाएं हाथ के नीचे में कमल का फूल लिए हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप का आप ध्यान करें, स्मरण करें। निर्माण पुरुष का यही परम धर्म है। और साथ ही साथ भक्ति में हो करके यह स्वरूप में लय हो जाए। भक्ति के बारे में कल मैंने बताया था। ऐसे व्याकरण ग्रामर के अनुसार भक्ति भज सेवायाम धातु से अक्ति में प्रत्यय होकर के भजन होता है और उसी से भक्ति भी बनती है। भक्ति को दूसरे शब्दों में अगर सहज भाषा में कहा जाए तो भाव, बहुत परिपक्व भाव को आपने देखा होगा, सुना होगा, पाए भी होंगे। जब तंदूर चावल जल में इतना घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि जल कहाँ तक है। जहाँ खाइए जल ही का स्वाद और मुलायम ही होता है। तो भात में या भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। जैसे चावल अपने स्वरूप से अलग होकर के भात बन जाता है, उसी प्रकार भक्त को अपने में ईगो न रह करके और परमात्मा के स्वरूप में लय हो जाना, विलय हो जाना, उन्हीं में स्थित हो जाना, ये क्या है? भक्ति है। भक्ति तो अनेक प्रकार की होती है, परंतु भक्ति में कल दो की व्याख्या मैंने किया था। एक मार्जार भक्ति, एक मरकट भक्ति। मरकट भक्ति किसे कहा जाता है? मरकट कहा जाता है बंदर को, बंदरी और बंदरी का बच्चा। कुछ ऐसी भक्तियां होती है कि अपने हम कर्म के बल पर, अपनी साधना के बल पर उन ईश्वर को हम पकड़ना चाहते हैं कि हमने इतना जग किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना तपस्या किया, इतना तीर्थ किया, इतना व्रत किया, इस बल पर हम पकड़ना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसे पकड़ने वाले लोगों को फिसलना भी पड़ता है। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, राजर्षि भरत जी बहुत घोर तपस्या किए, परंतु अंत में एक मृगिल के बच्चा में आसक्ति हो गए, आसक्त हो गए, आसक्ति आ गई और वे मर करके मृगा बन गए अगले जन्म में। राजा निर्ग बहुत कुछ दान करने के बाद भी दान का अहंकार हो गया, मरकर के गिरगिट बन गए। राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किए, परंतु स्वरूप को भूल गए और पहले के इंद्र की पत्नी को अपना पत्नी बनाने के लिए, उनकी मर्यादा को, सची की मर्यादा को भंग करने के लिए उनके मन में कुभावनाएं हुई, वे भी मरकर के अजगर सांप बन गए। ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग,
साधना मार्ग, यज्ञ मार्ग, योग मार्ग, कर्मकांड मार्ग से रहने वाले लोगों को कभी कभी अहंकार की संभावनाएं हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा कि भगवान, एक बार पहले मैं याद दिला चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने बाल मंडली के साथ, मित्र मंडली के साथ गाय बछड़ों को चरा रहे थे, एक दिन अचानक बाल मंडली, बाल गोपालों ने अपना मध्याह्न काल का, दिन में का जलपान नहीं ले गया था, लोग टिफिन जो आप कहते हैं नहीं ले गया था। अब छोटे छोटे बालक, हे लाला, हे कृष्ण, हम लोग को भूख लगा है, बैठ जाइए, हम भूल जाएंगे, उसके किनारे से बैठ जाइए, सामने कुछ होगा तो भगवान श्री कृष्ण का तुम लोग को लेकर के आना चाहिए। अरे लाला लेकर के नहीं आए, व्यवस्था करो। भगवान का ठीक है, व्यवस्था करते हैं। क्या किए कि जाओ, ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं और जाकर वही मांग लेंगे। कहना कि भगवान श्री कृष्ण गए बाल गोपाल और जो ब्राह्मण विद्वान लोग थे, कर्मकांड का जो था, वही विद्वान आदमी थे, काल संध्या करता हूँ, उन लोग के एक शाला में हवन पूजा कर रहे थे। बालकों ने कहा कि हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवता, हे ब्राह्मण देवता, भगवान श्री कृष्ण भी जंगल में आए हैं, गायों को चरा रहे हैं, हम लोग भी आए हैं, गाय को चरा रहे हैं। हम लोग आज अपना भोजन जलपान लेकर के नहीं आए, भूख लग गया है, भगवान ने विदा किया है कि वहां से भोजन मांगना। ब्राह्मण विद्वान ने कुछ बोला नहीं, आप बोला तो उलाहना भरी संकेत किया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि हम ही तुमको लोग रहे भोजन मांगने के लिए, क्या काम करो, इशारा किया। तो बोल तो सकते नहीं, बैठे थे अनुष्ठान में, बोले नहीं, इशारा किया। हमारे पास कुछ नहीं है, इशारा किया, लौट गए बाल गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने क्या लाया, बाल गोपाल ने क्या लाया, कुछ नहीं लाया। ऐसी जगह आपने भेजा, देने की बात तो नहीं, घोड़ा पेट नहीं, इशारा में मानो उल्हाना दे रहे हैं। अरे कहाँ गए थे आप लोग, जहाँ आपने भेजा था, जब हो रहा था गए तो वहां पर, ये नहीं, आपने जिससे मांगना चाहिए उनके पास पे गए नहीं। उन ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों के पास जाकर आपको मांगना चाहिए ना। वो ब्राह्मण देवता दिन भर बेचारे स्वाहा करते हैं, मंत्र बोलते हो, क्या आपको देंगे, उनके पास जाए। उन्हें दूसरी बार गए, अब ब्राह्मण पत्नियों से कहे कि भगवान श्री कृष्ण भेजा है, हम लोग भूखे हैं। और वो ब्राह्मण पत्नियां अनेक प्रकार के पकवान बना करके अपने अपने थाल में सजा करके और गई जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे और सबको उन्होंने खिलाया पिलाया। भगवान ने कहा जाइए अपने घर पर, कि हमारे पति तो नाराज हो जाएंगे, कैसे जाएं, कि नहीं मेरे पास जब आ जाता है ऐसा नहीं होता, जाइए। वही जब उन ब्राह्मण देवताओं की पत्नियां गई तो बहुत धन्यवाद उनको दिए गए। हम लोग विदता का क्या मतलब है, एकाल संध्या बंधन कर्मकांड, विदता का क्या मतलब है कि जो हम अपने कर्मकांड में, विदता में उन परमात्मा के स्वरूप और सत्ता से कहीं हमको अलग रहने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे कर्मकांड का क्या मतलब है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भावना करके। और देखिए भाई, लड़का वो आंटी कर रहा है, गाड़ी जहाँ खड़ा है, कहाँ आप नहीं पे खड़ा होता है, किसी से गाड़ी के गिरा देता है, कुछ करता है, देखिए जगह उठा के आंटी कराता है। बिल्कुल जरूर रहना चाहिए, सब लड़का हो रहा है 5 मिनट बैठ करके आंटी करते रहता है। क्या आप सब नहीं आ जाते हैं, यहाँ पर जाइए, दिन यहाँ पर जहाँ गाड़ी खड़ा है, किसी से गाड़ी गिरा दे रहा है, खड़ा हुआ है, छोट लड़का जो रहने मध्य से सुधार आप समझते नहीं, आप आंटी करता है लोग का काम है। कौन मोटरसाइकिल बढ़ते का काम है यहाँ पर कि किसी की मोटरसाइकिल बढ़ता है, लोग नीचे नहीं बढ़ सकता है, मोटरसाइकिल उठेगा।
के द्वारा जैसे परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है, वैसे और कोई उपाय नहीं है। उपाय तो बहुत है। उसमें भक्ति 4 प्रकार की होती है। भक्ति 4 प्रकार की होती है। और भक्ति 4 प्रकार में एक भक्ति तो होता है कि कामना को लेकर के जो भक्ति किया जाता है, जो वर्तमान में हम और आप होते हैं। देखिए, आप कामना नहीं भी करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो हमें जो मिलना है सो मिल जाएगा। हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए भाई, कोई कामना करके आप कोई भक्ति मत कीजिए। इसमें कभी कभी प्रेम में जिससे भक्ति करके खटाई हो सकती है। खटाई में समझते हैं ना, खटाई का मतलब उसके ऊपर थोड़ा उदासी हो सकती है, नहीं करना चाहिए। कामना लेकर कभी भक्ति होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप भोजन करेंगे और कामना नहीं करेंगे तो भूख हमारा समाप्त हो जाए तो क्या होगा? भूख रह जाएगा। भोजन करेंगे और कामना नहीं रखेंगे तो भूख हमारा समाप्त हो जाएगा, तो क्या भूख समाप्त नहीं होगा? पानी पिएंगे और कामना नहीं रखेंगे कि प्यास हमारा समाप्त हो जाए, क्या प्यास नहीं बुझेगा? निश्चित रूप बुझेगा। तो हम नहीं भी कामना करेंगे, पर हमारी जो है इस साधारण घर के मालिक अभिभावक लोग अगर अपने परिवार को देखते हैं, बच्चों के बारे में, किसको कॉपी चाहिए, किसको कलम चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए, किसको फीस चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको दवा चाहिए, ये अभिभावक जो होते हैं तो क्या उनको पता नहीं है? उन सब कहेंगे तभी हमको देंगे? नहीं। इसीलिए हम कर्म तो करेंगे, कर्म को हर पल हर क्षण हमें करना है। लेकिन कामना लेकर जब किया जाता है तो कभी कभी थोड़ी सी भक्ति में खटाई आ जाती है। और खटाई आने का मतलब, अगर काम हुआ तब तो ठीक है, और नहीं हुआ तो उनके प्रति थोड़ी सी हमारा उदासी हो जाती है। इसीलिए ये भक्ति बहुत अच्छी, इस भक्ति को सामान्य भाषा में बेविचारणी भक्ति कहा गया है। ये भक्ति अच्छी है। भक्ति होनी चाहिए अव्यभिचारिणी, माने कोई कामना हो ही नहीं। हम नहीं भी कामना करेंगे हमको चीज प्राप्त हो ही जाएगा। और अगर हम नहीं कामना करेंगे, अगर कर्म हम करेंगे तो हमको वो प्राप्त होगा जो हम नहीं चाहते होंगे। 2 उदाहरण होगा। ब्रह्मा जी एक बार नारद जी से भगत का मुलाकात हुआ, और भगत ने नारद जी से पूछा, बाबा ये बताइए इस दुनिया में कौन सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा, भाई ब्रह्मा बाबा। शंकर जी के पुजारी तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कभी कभी समय से मंत्र में तो बोल देते हैं हम लोग, ब्रह्मा मुरारी इत्यादि करके बोलते हैं, कहीं के पूजा भी ब्रह्मा जी का होता है। लेकिन जितना शंकर जी का पूजा होता था ब्रह्मा जी का नहीं होता है। इसका एक ही कारण है कि शंकर जी का एक आशुतोष नाम है, शंकर नाम है, शंकरोदित शंकर। ये अपने सब परिवार एक घर पर आ लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हमेशा मंगल कामना करते रहते हैं। वही व्यक्ति संसार में बड़ा होता है, वही व्यक्ति संसार में बड़ा होता है। और दुनिया के लोग कहीं भी भटक जाएं, लेकिन शंकर जी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराबर। हमेशा राम की भक्ति में, नारायण की भक्ति में रहते हैं। ब्रह्मा जी कभी कभी भटक जाते हैं और तो भटक जाते हैं, लेकिन शंकर जी हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहते हैं। इसलिए शंकर जी की आराधना सबसे अधिक है। तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को पूजा करो, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जिसका कंज्यूमर कम होगा वो व्यक्ति जल्दी प्रसन्न होगा। ठीक है। अब भगत जी क्या कि ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः 3 महीना पूजा किया। 3 ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बेटा परम रूही, सतयुग में पूजा पाठ तपस्या किया जाता था तो प्रत्यक्ष देवता लोग कहने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, देने के लिए आते थे। जैसे आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो व्यक्ति आपके निमंत्रण में आता है ना, तो अपने प्रतिनिधि विदा करता है, या आप फोन से करके इमरजेंसी में हो जाता है। त्रेता युग में भी लोग प्रत्यक्ष देवता लोग आते थे, जब करे, पूजा करे, पाठ करे, कथा करे, प्रवचन करे। द्वापर युग में भी देवता लोग प्रत्यक्ष आते थे। अब द्वापर युग के बाद
कलयुग जब आया तो आपस में देवताओं ने तय किया कि अगर हम सतयुग त्रेता और द्वापर युग के समान कलयुग में कहीं प्रत्यक्ष किसी के कुछ करने पर आएंगे तो भगत तो छोड़ेगा ही नहीं। इसीलिए भावना में रहना है, प्रत्यक्ष नहीं आना है। कभी कभी करोड़ों लाखों में कोई हो, इसके सामने शंकर जी ब्रह्मा जी अमुक आए और प्रत्यक्ष रूप से रहकर से वार्तालाप, किसी किसी के साथ ऐसा कर्म होता है, लाखों लाखों ऐसा होता है, बाकी भावना से ही वो होता है। लेकिन सतयुग त्रेता और द्वापर युग में वो प्रत्यक्ष देवता लोग आते थे। अब ब्रह्मा जी आए, बेटा ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो। कि बाबा वरदान? हाँ, 3 महीना तपस्या किया है तो 1 महीना के बदला में 1 वरदान, तो 3 महीना के बदला में 3 वरदान। अब कलयुग के लोगों को ऐसा जब वरदान मिलने लगे, भला चैन से रहेंगे? ठीक है महाराज, तो मैं भजन किया हूँ, ठीक है, आपका भक्ति किया हूँ, मेरी गरीबी है, दीनता है, इस गरीबी दीनता को दूर करने के लिए हमको पहले धनी बना दीजिए, ठीक है, और मेरा घर द्वार भी नहीं है, घर द्वार भी बना दीजिए, ठीक है, गरीबी दूर कर दीजिए, दीनता को दूर कर दीजिए, घर द्वार बना दीजिए, और विवाह शादी भी नहीं है, गरीबी के कारण विवाह शादी बाल बच्चे भी हो जाए, ठीक है, विवाह शादी बाल बच्चे सब समय से हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहो पुनः 3 वरदान मांगो। तो 2 वरदान में काम करा लिया, 1 वरदान में रिजर्व रखा कि जब चाहो तो 3 वरदान पुनः मांगे। ब्रह्मा जी की हद हो गया भाई, ऐसा भगत तो कभी कभी मिलता है, होते हैं भक्त ऐसा। अभी आज किसी कोई भाई 3 बात को हमने किया तो उसी से नहीं कहेगा, कैसा थोड़े करेगा 2 बात को अगर 1 बात हम जब जाएंगे 3 बात को कुछ मांगना, ऐसा थोड़े होता है। एक चलाक भक्त था, 2 वरदान में सब कुछ मांगना, विवाह से लेके बाल बच्चे से लेके सब समय से होना चाहिए, घर द्वार धनी बन गया सब हो, और तीसरा वरदान में जब चाहो पुनः 3 वरदान मांगना, ठीक है। अब समय से वो भक्त राज को सब कुछ हो गया। ब्रह्मा जी जब आज्ञा दे दे विश्वकर्मा जी को, अरे क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा। अब आनंद से रह रहते, अचानक जोरों से आंधी तूफान बारिश सब शुरू। अब जेवी घर जो पेंटिंग किया गया था, सुंदर जो लगा था, सब पेंट विलास हो गया। बारिश में भी भीग गए थे, सर्दी जुकाम भी हो गया था। अब काहे के डॉक्टर को बुलाना, काहे की दवाई करना, काहे के बेंच की आवश्यकता है, काहे के जांच घर में जाना। अब कह गए ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी आ गया। क्या आ गया? आ गया तो सबसे पहले तो बारिश बंद कर दीजिए, बारिश बंद कीजिए, बारिश से परेशान है। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरा घर प्रिंटिंग हुआ था, उदास हो गया है, बारिश का ठीक हो जाए, और सर्दी जुकाम में जुआ भी ठीक हो जाए बिना वैद्य को, डॉक्टर को, दवाई को। और तीसरा वरदान दे दीजिए जब से हम 3 वरदान ब्रह्मा जी परेशान हो, क्या कर रहा है? 2 वरदान में काम लेता है, और तीसरा वरदान में पुनः 3 वरदान का रिजर्वेशन करा देता है। करना ही है, ये तपस्या किया है। पुनः ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे ही थे, अचानक भगत जी पुनः बोले, ब्रह्मा जी जल्दी आइए। आ गए ब्रह्मा जी। कैसे याद किया गया भगत जी? याद इसीलिए किया गया कि आप ब्रह्मा देने में सक्षम है। इधर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना के, प्रभु इस भगत से किसी तरह से हमको जान छुड़ा दीजिए, अन्यथा मैं फंसा रहूंगा, किसी तरह से जान हमारा छुड़ाइए। भगवान ने अब समझ में आ गया वरदान देने का फल। इसीलिए सोच समझ के कोई बात बोलना है। ठीक है भगत जी, क्या मांगना चाहते हैं? क्या प्रथम वरदान तो ये दे दीजिए कि हम अस्वस्थ हो गए थे, स्वस्थ हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। अब ब्रह्मा जी ने तीसरा वरदान क्या मांगेगा भाई? कहे कि तीसरा तो भगवान से प्रार्थना किए थे,
तो तीसरा वरदान क्या कही दीजिए कि भगवान हमारी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी कहे तुम्हारा मुक्ति हो के भुक्ति हो, मेरा पीछा छोड़। ये क्या है? एक कामना वाला भक्ति है। ये भक्ति जो है ना आज हमारे आपके साथ यही है। हमेशा मैं कहता हूँ अब जाएंगे शंकर जी के मंदिर में 50 ग्राम दाना भर 25 ग्राम मूंगफली ले जाएंगे और 3 पीढ़ी का आशीर्वाद देंगे, घर बन जाना चाहिए, हम होना चाहिए नहीं। ये सब हिसाब होना कितना आपने दान पुण्य किया ना, ये होना चाहिए। एक विचारणी भक्ति है। एक भक्ति क्या होता है जिसमें मांगा नहीं जाता है, अब मांगा वो जाता है जो कुछ बाकी रह नहीं जाता है। आप ही के क्षेत्र की एक कथा है, एक भरणी भवानी है ना, आप भरणी भवानी का नाम सुने होंगे और भी अलग भाषा नाम कहा जाता है। ये रोहतास जिला में ही भरणी भवानी या जखनी भवानी जो भी कही जाती है। तो एक कथा आती है कि एक उसी के आसपास में प्राचीन काल में एक बालिका थी, लड़की थी। जन्म उसका हुआ, उसकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म उसके होते ही उसके पिता का मृत्यु हो गया। उसके भाई परिवार में कोई नहीं रहे। किसी तरह से पड़ोसी ने उसका पालन पोषण किया। उसे बड़ी हुई। अब बड़ी हुई तो विवाह शादी के बाद वही कहीं कर दिया जाए, माता पिता तो है, भाई तो है नहीं। अब गांव के लोगों ने विचार किया कहीं भी विवाह कर दिया जाए। विवाह की तैयारी होने लगी। एक बार एक संत से उसकी मिलन हुई। महाराज जी मैं परमात्मा को प्रसन्न करना चाहती हूँ, आप मंत्र बताएं, उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि बरदराज भगवान की आराधना करें। बरदराज जो बर देने में राजा है, श्रेष्ठ है, वही बरदराज भगवान को विष्णु भगवान में कहा जाता है। नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कर्म करने के कारण अलग अलग नाम हो जाता है। और एक व्यक्ति है अगर 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोगों का परिचय हो जाता है, पहचान हो जाता है। कहीं अपने जहाँ विवाह हुआ वहाँ गए, वहाँ के दामाद कहलाते हैं, अपने बेटा के बाप कहलाते हैं, अपने भाई के भाई कहलाते हैं, किसी के और भी कहलाते हैं। कहीं नौकरी करते वहाँ पर सर भी कहलाते हैं। माने एक ही व्यक्ति है, जैसे जैसे काम करता है, कर्म करता है, वैसे वैसे उसको आदर से संबोधित किया जाता है। अगर भगवान भी भक्तों की मंगल करने के लिए अगर वो कार्य करते हो, वैसे वैसे उनको अगर संबोधित किया जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, चाहे कोई भी विष्णु भगवान हो, उनमें अंतर नहीं है। कहीं नाम अंतर हो सकता है, उनका लीला अंतर हो सकता है, उनका गुण अंतर हो सकता है, लेकिन उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये भरणी भवानी की आपकी एक कथा है। अब वो अवस्था धीरे धीरे ढल रही थी। लोग सोचे कहीं विवाह कर दें, लेकिन मेरा तपस्या पहले पूरा हो जाए तो मैं विवाह करूंगा। ऐसे तपस्या करते करते अवस्था ढल गई। अवस्था ढल गई, लगभग 40-50 वर्ष। और समझो अब गांव के लोग, पड़ोसी लोग कहते अब कौन इसका विवाह करेगा, कहाँ इसका बाल बच्चा होगा, इतना पूजा पाठ किया, क्या इसको प्राप्त होगा। लेकिन वो अपने तपस्या में भगवान भगवान की पूजा करते रहे। संयोग से एक दिन वरदराज भगवान की पूजा कर रही थी। वरदराज भगवान प्रकट हुए और कहे बेटी बदराना वृद्धा काचित कुमारी, वृद्धा काचित कुमारी, वह कुमारी जो है वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन संतों द्वारा बताए गए वरदान भगवान को छोड़ा नहीं। भगवान बेटी वरदान मांगो कि बाबा क्या मांगे, उम्र ढल गई, अब क्या मांगे, नहीं मांगो। एक वरदान नहीं और कुछ नहीं, एक वरदान तुमको जो मांगना है वो मांगना। वो भी सुलझी हुई थी। तो कहा प्रभु जब आप एक ही वरदान सोचने लगे कि अगर कहीं जवानी मांगती हूँ तो धन का अभाव है, अगर धन मांगती हूँ तो
फिर उस धन को भोगने वाला कौन रहेगा? अगर विवाह मांगे फिर बाल बच्चा का समस्या रहेगा। माने बहुत समस्या है। कौन वरदान मांगे? एक ही वरदान मांगना है। उस विचार करके एक वरदान मांगा। वृद्धा काचित कुमारी, वह कुमारी जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर उम्र ढल गया, विवाह करने का समय बीत गया, तो उसने कहा प्रभु हे वरदराज भगवान, आप अगर देना चाहते हैं तो ही वरदान दे कि सोना के पीढ़ा पर, सोना के कटोरा में अपने नाती को बैठा करके अपने हाथ से दूध भात खिला। अब कुछ बाकी रह गया? अरे सोना का पीढ़ा और सोना के कटोरा भाई तो गरीब भेड़ तो होगा नहीं। अब नाती मैं अपना भी विवाह मांग लिया, अपने विवाह के बाद अपना लड़का को ही मांग लिया, अपने लड़का के लड़का को ही मांग लिया, अपने लड़का विवाह और उसका भी लड़का मांग लिया। अपना जब स्वस्थ रहेगी तभी तो अपने नाती को खिलाएगी अपने हाथों से, और अपना युवावस्था को मांग लिया। भगवान ने कहा एवं वस्तु सही में वही होगा। तो एक भक्ति होती है जो भगवान को मांगा जाता है, तो भगवान को मांगा जाता है तो कुछ बाकी रह ही नहीं जाता है। और जब भगवान से हम मांगते हैं ना, तो भाई जितना आपका व्यवस्था है उतना करते हुए भगवान से मत मांगिए, भगवान से भगवान को मांगिए, आनंद आ जाता है। तो और भी भक्ति अनेक प्रकार की होती है। फर्स्ट क्लास की भक्ति, सेकंड क्लास की भक्ति, थर्ड क्लास की भक्ति, फोर्थ क्लास की भक्ति, उत्तम, मध्यम, साधारण और निकृष्ट, 4 प्रकार की भक्ति होती है। उत्तम भक्ति क्या है? सब कुछ करने के बाद भी कभी उनसे मांगने की बात नहीं करना। अर्थ न धर्म न काम रुचे, पद न चाहूं निर्वाण। ये क्या है? सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। अर्थ नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए। एक कौन भाई? अब एक भी इस बात में धर्म की बात भी छोड़ दिया गया इसमें। जिस धर्म के माध्यम से परमात्मा से अलग हो जाएगा, ऐसा धर्म का क्या मतलब है? यही ना रामचरितमानस में हुआ, धर्म की दुहाई दे करके कैकेयी ने, और धर्म का दुहाई मंथरा ने दिवा करके राम जी को वनवास भेजवा दिया। कैकेयी ने बार बार दशरथ जी से कहा, महाराज रघुकुल रीत सदा चल जाई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। अरे भाई, ये हमारा आपका शरीर है, और शरीर के किसी एक अंगुली को काट देने से अगर पूरा शरीर का रक्षा हो जाता है, ये अच्छा है कि अगर एक अंगुली की रक्षा करने में पूरे शरीर को कहीं समाप्त कर देना अच्छा है। तो रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के स्वरूप है, प्रतिमूर्ति है। उन्हीं से धर्म और धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं निकलती है। और ऐसे धर्म को त्यागने की बात जो कैकेयी द्वारा किया जा रहा है, और मंथरा ने जो प्रेरणा दिया, तो कम से कम दशरथ जी महाराज को विचार करना चाहता था। दशरथ जी महाराज हालांकि पढ़े लिखे हैं, ऐसे थोड़े कार्य नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे कैकेयी की भावना में इतने आसक्त हो गए कि विचार करने का मौका ही नहीं मिल पाया। दशरथ जी को विचार करना चाहिए। कैकेयी ने जब कहा कि महाराज हम तो आपने 2 वरदान दिया है, 2 वरदान दिया है, ठीक है 2 वरदान दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन दशरथ जी जो प्रजा के सामने जो घोषणा की थी उसका क्या होगा? तो वो कहना चाहता था कि तुम्हारी 2 वरदानों को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे 2 वरदानों को मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैंने जो प्रजा के सामने, जनता के सामने जो मैंने वचन दिया है, घोषणा किया है, उसको पहले पूरा करेंगे तब तुम्हारा 2 वरदान देंगे। ऐसा होता तो आनंद हो जाता है, लेकिन होने नहीं दिया कैकेयी। ऐसा धर्म से क्या मतलब? धर्म का भाई अगर कोई अनिति अन्याय धर्म कर क्या मतलब होता है धर्म का? इसीलिए धर्म हो, इस धर्म के द्वारा परमात्मा के प्रति हमारी स्थिति हो, निष्ठा हो, तो धर्म होना चाहिए। ऐसा धर्म का मतलब नहीं इस धर्म के द्वारा जो जिनसे धर्म प्रकट होता है वह परमात्मा को ही भूल जाए। 4 प्रकार की भक्ति होती है। तो 4 प्रकार की भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति क्या होता है? मांगने की कोई भावना ही नहीं हो, मांगने की कोई भावना ही नहीं हो, ये उत्तम भक्ति है।
आप बिना मांगे नहीं रहा जा रहा, मांगने की आदत पड़ी हुई हो, बिना मांगे नहीं रहा जा रहा हो, तो भक्ति के बदला में परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिए, ये उत्तम भक्ति है। उसमें क्या होता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। इसमें परमात्मा की सत्ता मान करके और सब कुछ अपना है मान करके और अपने जीवन को जिया जाता है। हर जगह हम मंदिर में भी उसी निष्ठा से रहेंगे, अकेले भी उसी निष्ठा से रहेंगे, उत्सव महोत्सव पर्व में पूरी निष्ठा से रहेंगे, हम एक स्वरूप में रहेंगे। ये उत्तम भक्त का लक्षण होता है, उत्तम भक्त होता है। आज सेकेंड क्लास के कौन होते हैं, भगवान से भक्त, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझा कर अच्छे मार्गों को लगाते हैं, नास्तिक व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, नास्तिक व्यक्ति के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और भगवान के भक्तों से मैत्री रखते हैं, भगवान के भक्तों से मैत्री, भगवान से प्रेम, नास्तिक व्यक्ति को समझा बुझा कर अच्छे मार्गों को लगाते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझा कर अच्छे मार्गों को लगाते हैं और नास्तिक के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। थर्ड क्लास के भक्ति वह है कि मौसम के अनुसार, पर्व उत्सव के अनुसार खूब रोएंगे, गाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे। आज ये उत्सव महोत्सव बीत गया, वही पुरानी आदत। इस तरह सावन का महीना मालूम पड़ा कि सारे दुनिया के लोग गेरुआ कपड़ा पहन करके और सब लोग कहीं देवलोक से आए थे सावन में। अभी एक दिन थोड़ा सा संयम करेंगे लोग और देखें दूसरा पादरी की बात का होगा, जो जहां से आए थे जो करते थे वही जाकर वहीं पर हो गए। एक थर्ड क्लास के भक्त जब उत्सव महोत्सव पूजा पाठ जब कुछ होता है तो खूब रमेंगे, मालूम पड़ेगा पंडित जी एक मंत्र को 3 आदमी लेंगे, उनके समय को भक्त आज जे भी उत्सव महोत्सव पूजा पाठ जब बीतेगा ना, जहां से शुरू किए थे वही जाकर पहुंच जाएगा। एक थर्ड क्लास लोग है, ये बताना नहीं तो बहुत व्याख्या नहीं करेंगे अभी, इसे बहुत नाराज हो जाता है हमारे पर। कहीं शराब की बात करते हैं, कुछ करते हैं, सही मास की बात करते हैं तो नाराज हो जाता है। अभी सावन में बहुत लोगों ने संयम किया था, छठ का अवसर आता है आप देखते ही हैं कितना संयम रहते हैं, नवरात्र का अवसर आता है कितना रहते हैं, और उसके बाद वही पुरानी आदत। एक थर्ड क्लास के भक्त हो गए, जब जैसा तब कैसा, थर्ड क्लास के। और चौथा नंबर वो है जो उधो को लेना न माधो को, ये चौथे नंबर के भक्त हैं। उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि न पूजा से, पाठ से, जग से, दान से, तीर्थ से, व्रत से, संत से, महात्मा से, धर्म से न कोई लेना है और न कुछ का विरोध करना है। एक व्यक्ति ने कहा था कि ऐसे लोगों को क्या माना जाए, तो संतों ने कहा ऐसे व्यक्ति से तो रावण को उसका अच्छा था नाम, भले राम जी से विरोधी करता था लेकिन 24 घंटा में सैकड़ों बार का नाम नहीं लेता। हम राम को नहीं जानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानेंगे, क्या करोगे, तो राम को नहीं मानेंगे। और तभी राम कहता था ना, शिष्टाचार के बिहार वही हुआ, कृष्ण के नाम सुनते ही गाली देना शुरू कर देता था। वो ग्वालिया जबकि उनका शायद मौसी का या फुआ का लड़का ही था, ऐसा कोई थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, बड़ी शिष्टाचार जो था कोई अलग नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम सुनते ही गाली देने लगता था, गाली देने लगता था। आपने सुना होगा कि भगवान एक बार पांडव थोड़ा सा दंड देने की सोचे थे, भगवान के नहीं मैंने वचन दिया है इसकी माता को कि जब 100 गाली लगातार देगा तो 101 गाली जब होगा तो बस इनका कल्याण करेंगे। वही सोचते कम से कम गाली दिया जैसे किया कम से कम नाम तो लेता था। तो रावण अच्छा है कि नहीं, हम मानते हैं ऐसे करते करते भी सैकड़ों बार नाम तो ले लेता। इसीलिए आस्तिक लोग, भगत लोग
माला जप करके राम राम कह के नारायण नारायण कह करके कल्याण करते हैं, और नास्तिक नारायण का, राम का, कृष्ण का विरोध करके उसे कल्याण करते हैं। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, एक को अगर उसे कल्याण हो जाता है। एक जो कहता है कि ना उद्धव को लेना ना माधव को लेना, वो कहीं का नहीं आ जाता है। एक हम खुदैया में चल जाता है। कथा सुना करके समय से विराम दूंगा। एक बार कथा मैंने सुनाया था, इसीलिए कम से कम आप आस्तिक रहते, चौथा मत है, आप पांचवा एक और भक्त होते हैं। तब आगे मैं गया उसकी उदाहरण के लिए कि कितना भी धन होने के बाद, कितना भी बल होने के बाद, कितना भी साधना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद अपने को इतराना नहीं, अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं करना। एक क्या है, एक पांचवा क्लास के भक्त हैं, एक अच्छे धन नहीं रहने पर तो बहुत तो पूजा करने वाले मिलते हैं। अब खाए का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं है, तो जहां जाएंगे हाथ जोड़ेंगे कि कुछ धन हो जाए। आज जिसके पास हो जाता है उनका टाइम नहीं है। बड़ी विचित्र बात है कि दुनिया की व्यवस्था एक बहुत विचित्र है। जहां खाने वाले की लाइन लगी है वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, कपड़ा की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। जहां खाने वाले की लाइन लगी है वहां कपड़ा का, भोजन का और रहने की व्यवस्था पर सोचना पड़ रहा है। और जहां पर कोई नहीं है वहां सब कुछ गंजा हुआ है। क्या महाराज जी, हमारे दादा के एक, हमारे पिता के एक, हमारा अभी कोई उम्मीद नहीं है। धन कितना है, करोड़ों करोड़ों में। जहाँ खाने वाले की लाइन लगी है वहाँ व्यवस्था का अभाव है, वस्तु का अभाव है। और जहाँ वस्तु व्यवस्था है वहाँ खाने वाले का अभाव है। बड़ी दुनिया में डरना है, बड़ी दुनिया में स्थितियां हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिए सब कुछ रहने के बाद, वो देखिए जो लोग धनी मानी है, प्रतिष्ठित हैं, उनको टाइम निकालना पड़ता है। पूजा पाठ, धर्म कर्म, जग दान, अच्छा ठीक है महात्मा जी आए हैं, देखते हैं अभी टाइम निकालते हैं, बस टाइम नहीं है। किसी के पास कितना टाइम है मत पूछिए। इसीलिए कितना भी धन होने के बाद, बल होने के बाद, पद होने के बाद, ऐश्वर्य वैभव होने के बाद, जो इसमें अहंकार नहीं करता, ईगो नहीं करता है, इतराता नहीं है, वो भी श्रेष्ठ भक्त है, उत्तम भक्त है। इसलिए कभी भी आप तीसरा नंबर है तो कम से कम दूसरा नंबर हो जाएगा। हमेशा मैं कहता हूं तीसरा नंबर का जब जैसा तब तैसा, ये नहीं हो करके एक बार अगर अच्छे विचारों को, अच्छे कर्मों को आपने जब समझ लिया, सुलझ लिए और अपने जीवन को समेट लिए, तब पुनः उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गलती से कहीं मोरी में लाभ चल जाता है तो जब उस रास्ता से जाते तो सजग होकर के, असंजम होकर जाते हैं कि भाई कहीं पाकी में लाभ मत पड़ जाए, कपड़ा गंदा मत हो जाए। आइए आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। एक बार कहीं ऐसा होता है, हमेशा संजम में रहते हैं। और जो आपने गलती कामों को छोड़ दिया, हर बार वही आप काम करते हैं, उसको भी संजम हो जाइए, सजग हो जाइए। हमेशा मैं वकालत की भाषा कहा करता हूँ, पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। अगर पापी व्यक्ति भी पाप को त्याग देता है, छोड़ देता है, गलत कर्मों को छोड़ देता है, तो वो अभी अपने आप में वह क्या है, वह कहीं न कहीं अपने मुकाम तक पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन वो इसलिए नहीं करना है कि हमने पाप किया है इसके मार्जन करने के लिए। आपके पैरों में, आपके कपड़ा में गंदा लग गया, नली में, मोरी में, गली में जाने से, तो उस कपड़े की गंदगी को इसलिए नहीं धोना है कि पुनः जाकर मोरी में लाद डाल देंगे। इसके लिए पैर और कपड़ा नहीं धोना है। धोना इसलिए है तब आगे ऐसा हमारे द्वारा चुप नहीं होगा। हमारे द्वारा अच्छे कर्म जो किए जाते हैं इसीलिए नहीं करना है कि बुरे कर्म भी हमारा कहीं छूटे नहीं। अच्छे कर्म इसीलिए करना है कि बुरे कर्म जो होते हैं वो आगे हमारे जीवन में न।
ये विचार करते हैं। इसीलिए फर्स्ट क्लास तो हो नहीं पाएंगे हम लोग, फर्स्ट क्लास संभव नहीं। फर्स्ट क्लास क्या है? पूरी दुनिया में ईश्वर की सत्ता मान करके रहना, ये संभव नहीं है। अब यही पर अब कोई सामान लेकर के भागने लगे तो क्या करेंगे? हम डालेंगे नहीं, अब देखे नहीं, मोटरसाइकिल गिरा रहा था, तोड़ रहा था, लड़का छोड़ छोड़ तो कैसे बोलना पड़ा। हम कहें भाई तो लड़के भी भगवान है भाई, तोड़ने वाला भी भगवान अब तोड़वाने वाला भी भगवान, अब मोटरसाइकिल भी भगवान, तो ये काम बनेगा ऐसे? चोर को भी भगवान और चोरी का जिसे घर से ले जाए उसमें भी भगवान, तो किसको दंड दिया जाएगा? तो फर्स्ट क्लास के भक्त को इतना सहज नहीं होता है। उसके लिए जब पूरी केवल एक भोजन और केवल एक भोजन से और संसार से कोई मतलब नहीं, कपड़ा से मतलब, वो व्यक्ति करोड़ों लाख में हो सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट क्लास बनना सबके बस की बात नहीं है। तो सेकेंड क्लास भगवान से प्रेम, भगवान के भक्तों से मैत्री, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझा कर अच्छे मार्ग में लगाना, और नास्तिक व्यक्ति के बात पर ध्यान नहीं देना। अरे तो चाहता है कि हमारा ये मित्र बन जाए, तो मान लीजिए आप कथा सुन नियम बना लिए है, अब क्या करता है? बहुत बड़ा बकुलवा भक्ति कर रहे हैं, कहता है लोग क्या क्या उदाहरण देता है लोग कि 100 चूहा खा के बिलाए कभी कैसे कहता है कि चलिए कहाँ तो भक्ति करने के लिए, वो ऐसा सब बोलेगा लोग। तो वो तो अगर मान लीजिए किसी बात मान करके आप लौट गए, अरे भाई बोल रहा है गंग नहीं जाएंगे, तो चाहता था कि हमारे संख्या बढ़ जाए, और वही काम आपने कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेकेंड क्लास में करिए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान के भक्तों से मैत्री कीजिए, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझा कर अच्छे मार्ग पर लगाइए, और नास्तिकों के बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो मैं कहा कि उत्सव महोत्सव में जो होता है उसमें तो संयम रहिए, और उसके बाद भी संकल्प ले लीजिए, अब ना नसानी अब ना नसई हो, जो बीत गई सो बात गई। और चौथा कौन भगत जो मैं बताया कि न उधो को लेना न माधो को देना, एक भगत ठीक नहीं है, एक कहीं के नहीं लगते हैं। एक कथा काके बाण में मिला आपने, एक चौथा भगत कौन है? जो कहीं के नहीं होते। आप बनारस का नाम सुने होंगे, काशी सवाज स्वामी जी भी आए हैं, शास्त्री जी, काशी का नाम आपने सुना होगा, बनारस का। कभी कभी लोग गाते थे कि अजब शहर नवरंगा बनारस, अजब शहर नवरंगा, माने बनारस माने बनारस है। दुनिया में तीर्थ तो बहुत है, बहुत है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बनारस की अपने आप में, काशी की जो है एक अपने आप में भक्ति है। इसको वाणी द्वारा अवगत करना केवल हमारा आपका नहीं है। आज भले और जगहों पर तीर्थ व्रतों में बहुत से भक्ति का संचार हो गया, लेकिन वर्षों 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 और पुरातन से अगर कहीं भक्ति का संचार रहा तो काशी में जैसा रहा तो एक अपने आप है इसमें ऐसे भक्ति बनारस में। तो बनारस में आज भी एक अब है कि नहीं है, मैंने कथा तो मैं पढ़ा हूँ और मैं देखने तो नहीं गया, लेकिन होगा ही कुछ न कुछ प्रति। एक बनारस में एक माधव दास का धराहा, और बनारस का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध था माधव दास की धरारा टीला, उसमें वही ईसा और तो उनसा बहुत कुछ बन गया होगा ना, लेकिन माधव दास का धरारा टीला है। अब एक बार एक राम के भगत में और खुदा के भगत में दोनों में आपसी टकराहट हो गई आपकी बात को लेकर के। कभी हो नहीं जाता है कि शंकर जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं कि काली जी बड़े, कोई कर देता है वो। तो राम जी के भगत में और खुदा के भगत में आपस में वार्तालाप हुआ, तो कहे कि भगवान राम बड़े हैं, बड़े तो है ही भाई। अब बताइए जो त्रेता युग में जिनका अवतार हुआ हो, त्रेता युग में जो आया हो, और कोई 1500 वर्ष के भीतर का जो आया हो, इसी तरह से बहुत बड़ा पुरातन व्यवस्था है भाई। ठीक है, भावना के होंगे नहीं, उन्होंने जो खुदा के भक्त हैं खुदा बड़े हैं, तो कहेंगे राम बड़े हैं, कि कैसे तय होगा? कि तय यही होगा जिसके भगवान बड़े होंगे और सही में और उपकार और कल्याण करने में श्रेष्ठ होंगे, वो बचा देंगे। तो हुआ कि चला माधव दास धारा के पास चला जाए और उस टीला पर से कूदा जाएगा,
कूदने पर जो बच जाएगा तो माना जी उसके भगवान बड़े हैं और फिर मंगल करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। और जो नहीं बचेगा कहीं से टूट जाएगा तो माने उसके भगवान हैं लेकिन कमजोर है। चला अब दोनों लोग हैं, एक राम जी के भगत भी गए, खुदा के भगत भी गए। अब हुआ भाई कौन पहले पूजेगा, तो खुदा के भक्त ने कहा कि पहले आपके जब भगवान बड़े हैं पुराने तो आप कूदिए, पहले उसे चढ़िए। तो क्या किए, चढ़े, ठीक है भाई। और उस माधोदास से धारा पर चढ़ करके और भगवान श्री राम का ध्यान स्मरण करते हुए वहां से कूदे। और संयोग ऐसा रहा कि सही में उन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, सुरक्षित हो गए। अब एक खुदा के जो भक्त थे ये भी पीछे से चले कि भाई इसका भगवान तो बड़े प्रधान है, इसको बचा लिया। और वो क्या किए, जब ही कूदे जब माधुदास धरारा से आधे ऊपर तक तो खुदा का खुदा बड़े हैं, खुदा बड़े हैं। आज जब आधे के बाद आ गए नहीं राम ही बड़े हैं, तो क्या किए जी भी नीचे उनका हाथ में टूट गया और हम खुदैया में चले गए, न एने के रहे न ओने के रहे। तो कहा जाता है कि हम खुदैया में चले गए, माने ये नहीं होना चाहिए, न उधो को लेना न माधो को देना, ऐसे बात नहीं। कम से कम रावण तो राम जी को कम से कम नास्तिक था, विरोधी था, लेकिन 100 बार सैकड़ों बार तो नाम तो लेता था, हम राम जी को नहीं जानते, उनको छोड़ेंगे नहीं। और जो कहते हमको राम जी से मतलब ही नहीं है, हमको भगवान से मतलब ही नहीं है, हमको धर्म से मतलब नहीं है, वो कहीं का नहीं है, कहीं का नहीं है। इसलिए ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो इसकी व्याख्या बताया। तो मानव जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति की ओर माधव, भक्ति के द्वारा अगर जो परमात्मा को जैसे पसंद किया जाता है ऐसे और कहीं नहीं देखा जाता है। पिबन्ति जे भाव, पिबन्ति जे भगवत आत्मन सता, कथामृतं श्रवण पुटेषु संवृतं, पुनन्तु ते विषय विदुषिताशयं, भजन्ति त्वचरणा सरोरुहन्तिकम्। जो व्यक्ति ऐसे भगवान की कथाओं को अपने कर्ण प्याला से पान करता है, कान से पान करता है और पान करके अपने हृदय में उसको बैठाता है, ऐसे जो करने वाला व्यक्ति है भगवान स्वयं उसके यहाँ बिना बुलाए ही आकर के और उसका उद्धार करते हैं, मंगल करते हैं। आगे भक्ति के बारे में और भी बताया गया है। रतिरात्मन यतो भवे, कहते हैं रतिरात्मन यतो भवे। भक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे एक छोटा बालक लड़का अपनी माता के आंचल में दूध पान करते समय और सारी स्थितियों से अलग होकर के, निर्मुक्त होकर के, देखिए छोटा बालक होगा तो जो 1 महीना का, 1.5 महीना का, 2 महीना का होगा, माता के आंचल में जब दूध पीता है नेत्रों को बंद करके और बस कोई उसकी चिंता ही नहीं होती है। ये भक्ति होनी चाहिए ऐसा। तो या कभी और कोई व्यक्ति किसी का व्यसन जब उसको हो, उस व्यसन में जैसे उस स्थिति को रहता है, जैसे जुआरी जो है जब जुआ में रहता है तो 24 घंटा जब तक बैठे रहता है जुआ करने के लिए, उसको यही होता है कि हमारा प्रतिद्वंदी जो उसको मैं हरा करके जुआ में जीत जाता है, होता है। तो रति रात मना जतो भवे, ये भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति होनी चाहिए। अंतिम व्यास जी कहते हैं आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येय नारायण सदा। हे दुनिया में रहने वाले लोग, ऐसे चाहने वालों को व्यास जी कहते हैं मैंने सारे शास्त्रों का अवलोकन किया, सारे शास्त्रों का अवलोकन किया, मंथन किया, विचारा पुनः पुनः और बार बार विचार किया। इदमें एकम सुनिष्पन्नम, तो अंतिम निश्चय यही हुआ, अंतिम निर्णय हुआ तो भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा परमात्मा को जैसे प्रसन्न किया जा सकता है और कोई साधन नहीं है। तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ बात देना। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। पुनः मैं एक बार याद दिला दूं, प्रातः काल की आरती 7 बजे सुबह से 7:30 बजे के बीच में होगी। तो जो आरती में केवल आरती भगवान का दर्शन करने और सम्मिलित होते हो वो 7 बजे आ जाए और 7:30 बजे तक आरती होगी। शाम को प्रवचन 5 से 6 हमारा समय है। थोड़ा कभी कभी समय के अनुसार आगे पीछे हो जाता है। तो 5 बजे से 6 बजे एक कथा का समय है। और इसके बाद जो कोई बीच में भेंट मुलाकात इत्यादि की जो समय होता है, कोई शास्त्रीय बात, व्यवहारिक बात, इसके लिए समय निकाला गया 24 घंटा में। 24 घंटा में 4 बजे से 5 बजे के बीच में 1 घंटा भेंट मुलाकात वार्तालाप के लिए, जो कोई बात पूछने के लिए, कोई बात समझने के लिए अगर हो, उसके लिए महानुभाव बहुत पहले आकर यहाँ प्रतीक्षा करने से रहने से कोई बहुत फायदा नहीं है। इच्छा और प्रसाद पाकर विश्राम करें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समय 4 बजे सायंकाल से 5 बजे सायंकाल को तय किया गया है। तो आप उसके लिए आना, भेंट मुलाकात वार्तालाप, ऐसा विचार आपसी लेन देन हो, इसके लिए आना हो, विचार का लेन देन करने के लिए, वार्तालाप भेंट मुलाकात के लिए, तो शाम को 4 बजे से 5 बजे आना है। कथा के लिए 5 बजे से 6 बजे आना है। सुबह की आरती के लिए 7 से 7:30 बजे आना है। बाकी आप अपने दिनचर्या और कार्यों को करते रहे। जय श्री नारायण, जय श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणशमुखादगिरजायत श्रीशते लक्ष्मी शुभक्रिया भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं ईश्वरिकाणा वो मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण कासायम यज्ञ सूत्रमु सुजीव पुषितधा शोर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रः चलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दूरवाणी स्मर परवशो वञ्चनपर नृशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे प्रपारादुत्रीरस्तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर विहार भारत धाम की। जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी माता की। हरि ओम। शांति शांति शांति।